मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद डिवीजन में तीसरा इंतखाबी मरहला 30 जनवरी को रायदही मुनक्किद। इंतखाबी सामान लेकर अमला पोलिंग मराकिज को रवाना। इकतीस जनवरी से एसएससी के तलबा के लिए ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद। सरकारी व खानगी स्कूलों को डीओ का अहकामाती मकतूब। 31 जनवरी तक 12 फरवरी इम्तिहान मुनक्किद होंगे। वज़ारत खारिजा की कामयाब मसाई। इराक में फंसे 4 निजामाबाद वतन वापस होंगे। वज़ारत खारिजा ने इन पर आयद 18 लाख जुर्माना आयद कर दिया। निजामाबाद तक बोधन सड़क डिवाइडर्स की वजह से पुरखतर। डिवाइडर्स पर कोई निशान नहीं। अचानक सामने आने वाले डिवाइडर से हादसात का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर और इलेक्शन कमीशन ओहदेदार ने नवीपेट के पोलिंग मराकिज का जायजा लिया। नवीपेट में जुमला 36 ग्राम पंचायत है, जिनमें 33 के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। जिला कलेक्टर ने इंतजामात का जायजा लिया और अहम हिदायत दी। निजामाबाद डिवीजन में 30 जनवरी यानी कल ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए रायदही होगी। इंतजामात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार चंपालाल और जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने नवीपेट मंडल की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में कायम किए गए पोलिंग मराकिज का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजामात में नक़ाइस न हो और राय दहिंदों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। इस सिलसिले में इंतजामात को मुमकिन मौसर बनाने की उन्होंने हिदायत दी। साथ ही सियानती इंतजामात पर भी जोर दिया। नवीपेट मंडल में चंद ग्राम पंचायतों को हसास करार दिया गया। इस निशानदही पर जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि यहाँ सियानती इंतजामात को सख्त किया जाए। इन हसास ग्राम पंचायतों में अभंगापट्टनम, बिनोला और जन्नापल्ली के अलावा नवीपेट का एक अहम हिस्सा शामिल है। इस नवीपेट मंडल में जुमला 36 ग्राम पंचायत वाक़ है, जिनमें से 33 ग्राम पंचायतों में 30 जनवरी को सरपंच और वार्ड मेंबरों के इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि माबाकी 3 ग्राम पंचायतों में नवीपेट, मेटापल्ली और सिरनपल्ली में बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। Bro, we can't go each and every polling station and ask for whether you have symbols or not. And any question. Okay, sir. This is mandatory and it will be already along with the material. This should have been given. 31 जनवरी तक 12 फरवरी एसएससी के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद। जिला एजुकेशन ऑफिसर ने इस इम्तिहान के लिए सरकारी व खानगी स्कूलों को अहकामाती मकतूब रवाना किए। पहला पर्चा मादरी जबान का होगा, जबकि दूसरा पर्चा दूसरी जबान इख्तियारी का होगा। तलबा इस चार्ट के लिहाज से तैयारी कर लें। जिला एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने तमाम ही खानगी व सरकारी स्कूलों को एक अहकामाती मकतूब रवाना किया, जिसमें हिदायत दी गई है कि सालाना इम्तिहानात से कबल एसएससी के तलबा के लिए खुसूसी इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं, ताकि तलबा की अहलियत को जांचा जा सके और इनकी अहलियत के लिहाज से मजीद तैयारी करवाई जा सके। इस अहकामाती मकतूब के लिहाज से 31 जनवरी से ये टेस्ट मुनक्किद होगा, जिसको ग्रैंड टेस्ट का नाम दिया गया है। 31 जनवरी को फर्स्ट पेपर तेलुगु या उर्दू का होगा, जिसको 9:40 तक 12:30 तक रखा गया है, जबकि 1 फरवरी को इख्तियारी पेपर हिंदी या तेलुगु होगा। इसी तरह 4 फरवरी को इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होगा, जबकि 5 फरवरी को इंग्लिश के दूसरे पेपर का इम्तिहान लिया जाएगा। 6 फरवरी को मैथमेटिक्स फर्स्ट और 8 फरवरी को सेकेंड पेपर का इम्तिहान मुनक्किद होगा। इसी तरह 8 फरवरी को फिजिक्स और 9 फरवरी को बायोलॉजी और 11 और 12 फरवरी समाजी इल्म पहले और दूसरे पेपर का इम्तिहान मुनक्किद होगा। तलबा इस चार्ट के लिहाज से तैयारी कर ले ताकि सहूलत रहे। तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए 30 जनवरी को रायदही। इलेक्शन ओहदेदारों ने इंतखाबी मटेरियल प्रेसाइडिंग ओहदेदारों के हवाले किए। अमला सामान के साथ
पोलिंग मराकिज के लिए रवाना हुआ। ये ग्राम पंचायत के तीसरे और आखिरी मरहले की रायदही होगी। ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले के लिए कल यानी 30 जनवरी को रायदही मुनक्किद है। इस सिलसिले में आज पॉलिटेक्निक निजामाबाद में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने प्रिसाइडिंग ओहदेदारों को इलेक्शन मटेरियल हवाले किया, जिसमें बैलेट बॉक्स और दीगर जरूरी सामान बशमूल निशाना लगाने की इंक भी हवाले की गई और तमाम पोलिंग मराकिज को अमले को रवाना करने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया। इलेक्शन रायदही में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को लेकर अमला अपने अपने मख्तस पोलिंग स्टेशन को रवाना हो गया। जिला निजामाबाद में तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में निजामाबाद डिवीजन में वाक़े ग्राम पंचायतों के इंतखाबात अमल में आएंगे। क़ब्ल-ए-अज़ी पहले मरहले में आरमूर डिवीजन के 21 जनवरी को और बोधन डिवीजन के 25 जनवरी को इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और अब आखिरी वो तीसरे मरहले में निजामाबाद डिवीजन की ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। हरित हरम हुकूमत का एक अहम प्रोग्राम है जिसके तहत शजरकारी की जा रही है और इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सरकारी दवाखाने में हरित हरम के तहत लगाए गए पौधे अब बड़े हो चुके हैं और अब अवाम की राहत का सबब बन रहे हैं। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई थी और मुसलसिल पौधों की हिफाजत और निगहदाश्त की जाती रही, जिसका नतीजा यह निकला कि ये पौधे अब बड़े हो चुके हैं और दरख्त बनते जा रहे हैं। सरकारी दवाखाने की गेट में दाखिल होने के बाद सरकारी दवाखाने की इमारत तक ये दरख्त एक कतार में खड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं और यहाँ किसी गार्डन का सा माहौल बना हुआ है। इन दरख्तों के नीचे मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार और मुलाकाती अफराद को वक्त गुजारते देखा गया। अवाम यहाँ राहत महसूस कर रही है। రోగుల తాకిడి రోజు రోజుకు బాగా పెరిగిపోతుంది। దానికి తోడుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు హరితహారం ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మేము ప్రతి సంవత్సరం హరితహారంలో పాల్గొంటున్నాం। ఆసుపత్రిలో చెట్లు నాటాం। అదేవిధంగా ఆసుపత్రి ముందు ఒక గార్డెన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, అంటే ఒక లాన్ను। అక్కడ కూడా మేము పూల కుండీలు पूरे चेटलू। जिले के 4 अफराद इराक में फंसे हुए थे। इन पर जुर्माना आयद था जिसकी अदायगी से वो खासिर थे। इनके अफराद खानदान की दरख्वास्त पर वज़ारत खारिजा ने इनका जुर्माना आयद किया और वापसी का इंतजाम कर दिया। ये अफराद 30 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट को पहुँचेंगे। कुछ अफराद जो जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखते हैं इराक में फंसे हुए थे। इनके अफराद खानदान ने इमदाद के लिए वज़ारत खारिजा से दरख्वास्त की थी, जिस पर वज़ारत खारिजा ने कार्रवाई की और इराक में फंसे जिले के 4 अफराद की वापसी को यकीनी बनाया। इराक के कानून के लिहाज से ये अफराद जुर्माना आयद करने के पाबंद थे, मगर वो जुर्माना अदा करने के मुतहम्मिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ फंस चुके थे। वज़ारत खारिजा ने मदाखलत की और इनका जुर्माना अदा किया। बताया गया कि इन अफराद की वापसी के लिए वज़ारत खारिजा ने 18 लाख रुपये जुर्माना अदा किया और इनको वापस बुला लिया। इत्तला के मुताबिक ये 4 अफराद 30 जनवरी की शाम दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां वज़ारत खारिजा के ओहदेदार इनको रिसीव करेंगे और फिर इनको बजरिए ट्रेन निजामाबाद भेजा जाएगा। ट्रेन का किराया और तमाम सफरी अखराजात और खाने पीने का नज़्म वज़ारत खारिजा की जानिब से किया जाएगा। మేము మాకు కనీసం అక్కడనే ఒక 2 రోజులు గడుపుతాం సార్। మళ్ళీ అక్కడ 2 రోజులలో కానీ ఒకటే రోజు తింటాం సార్, ఒక్కొక్క రోజు ఒకటే రోజు ఒక పూట తింటాం సార్ ఆ నెల రోజు తర్వాత మళ్ళీ మేము అక్కడ నుంచి టాక్సీ డ్రైవర్ మాట్లాడుకొని డబ్బులు ఇంటికి వెళ్ళి తెప్పించుకొని మా వాహనాలు ఇట్లున్నాయి మీరు డబ్బులు పంపిస్తే ఇంటికి వెళ్ళి మేము మళ్ళీ యథావిధిగా మేము ఎరుగురికి వచ్చి అక్కడ మా ఏజెంట్ పంపించుకొని దాని ద్వారా మేము మళ్ళీ మేము ఇండియాకి చేరుకుంటామా ఎట్లయితుంది అని చెప్పేసి మేము డబ్బులు తెప్పించుకొని టాక్సీ డ్రైవర్కు కాళ్ళు కడుపులు మొక్కి ఆయనతోటి మేము మళ్ళీ ఏదో మేము పోయి 4-5 నెలలు అవుతుంది సార్। మేము లేదు సార్, జైలు ఏం పెట్టలేదు, కాకపోతే మాకు రూమ్ సౌకర్యం లేక మేము అక్కడనే ఉండిపోయినాం। और तकरीब हजरत सैयद शाह जलाल बगदादी का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ इनेकाद। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन ख्वाजा अली शाह की निगरानी में मरासिम संदल की अदायगी, इंतजामिया की जानिब से लंगर का एहतमाम, ज़ायरीन व अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक हुई। हजरत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 28 जनवरी को इंतहाई अकीदत के साथ मनाया गया और तकरीब में हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। संदल जुलूस की क़यादत दरगाह सज्जादा नशीन व मुतवल्ली ख्वाजा अली शाह कादरी ने की। इस संदल जुलूस में फुकरा की कसीर तादाद भी शरीक, जो ज़रब लगाकर साहिब मज़ार से अपनी वालेहाना वाबस्तगी का इजहार कर रहे थे। ये दरगाह
खलीलवाड़ी में होप हॉस्पिटल के बाजू ही वाक़ है, जहां रोजाना ही ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और इसके मौके पर सज्जादा व मुतवल्ली की निगरानी में मरासिम में संदल अदा किए गए। कई अफराद ने चादर गुल भी पेश की। इस मौके पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। दरगाह मुतवल्ली व सज्जादा नशीन ने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद शाह का उर्स मुबारक मनाया गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सरकार की तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तमाम पैसे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चाहने वाले आशिक़ाने बुजुर्गाने दीन तमाम लोग आकर संदल मुबारक चढ़ाए हैं और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं और कॉलेज साहिबा तमाम जितने भी यहाँ पर खिदमत करे उन तमाम का शुक्रगुजार। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशख़ीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकती है। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू तिलक गार्डन स्टेशन रोड निजामाबाद, जहां लजीज व मुखविफ शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड निजामाबाद। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद।
अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। TRS कायद मोहम्मद जावेद की नुमाइंदगी पर डिवीजन 39 में हंगामी सफाई। डिवीजन में गंदगी व कचरे के अंबार थे, जिस पर इन्होंने बल्दी हुकाम को मुतवज्जा करवाया और इस डिवीजन में हंगामी सफाई करवाई। डिवीजन 39 निजाम कॉलोनी में गंदगी और कचरे के अंबार के पेश नजर मुकामी जवासाल TRS कायद जावेद ने बल्दी हुकाम से नुमाइंदगी की और सफाई का मुतालबा किया, जिस पर आज बल्दिया की जानिब से इस सलम इलाके में हंगामी सफाई करवाई गई। बल्दी अमले ने नालियों की सफाई और कचरे की निकासी भी अमल में लाई। मोहम्मद जावेद ने कहा कि इनका डिवीजन काफी बड़ा और गरीब आबादी वाला है, इस तरफ बल्दी हुकाम तवज्जो नहीं देते। उन्होंने मुतालबा किया कि खुसूसी अमले के जरिए यहाँ बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई जाए। निजाम कॉलोनी के करीब वाक़े एक कदीम वेंचर पर बल्दी हुकाम का कहर नाजिल। नॉन लेआउट वेंचर होने का बहाना, सड़कों और निशान के पत्थरों को JCB के जरिए उखाड़ फेंका गया। प्लाट्स के खरीदारों में शदीद बरहमी। इनका सवाल कि बल्दिया का कहर वेंचर के वक्त खामोश था, अब खरीदारों पर क्यों नाजिल हो रहा है। निजाम कॉलोनी और अरसापल्ली से मुत्तसिल इलाके में एक वेंचर 2015 में तैयार किया गया था। 2015 से लेकर अब तक इस वेंचर में 100% प्लॉट स्ट्रोक हो चुके हैं, जिनमें से 70% प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। और अब इस वेंचर को नॉन लेआउट करार देते हुए बल्दी हुकाम ने JCB चला दिया और इस वेंचर की तमाम सड़कें और निशान के पत्थर उखाड़ फेंके। इस सूरत हाल पर प्लॉट्स के खरीदारों ने अपनी सख्त शदीद बरहमी का इजहार किया और बल्दिया की इस कार्रवाई को जानिबदाराना करार दिया और इल्जाम आयद किया कि बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और गरीब मुस्लिम खानदानों की माशी हालत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और गरीब मुस्लिम खानदानों की माशी हालत को तबाह करने की साजिश की जा रही। प्लॉट्स के खरीदारों ने सवाल किया कि 2015 से अब तक 70% तक प्लॉट्स की फरोख्त और रजिस्ट्री हो चुकी है, तो इस वक्त इस वेंचर को नॉन लेआउट होने की बिना पर रोका क्यों नहीं गया, और जबकि 70% रजिस्ट्रियां हो चुकी है और माबाकी 30% खरीदार अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करवाना चाहते हैं। इनको नॉन लेआउट के बहाने से रोका जा रहा है और जब इस ताल्लुक से एहतजाज किया गया तो इस वेंचर की सड़कों और निशान के पत्थरों को उखाड़ फेंका जा रहा है। खरीदारों ने सवाल किया कि क्या बल्दी हुकाम की ये कार्रवाई लेआउट कवानीन के लिहाज से वाजिबी है। उन्होंने सवाल किया कि वेंचर की फरोख्त से पहले बल्दी हुकाम खामोश थे, तो इनकी इस खामोशी के पीछे क्या मफादात तकमील पाए थे और अब खरीदारों को हरासा करना क्या माना रखता है। खरीदारों ने अरबाब मजाज से इंसाफ का मुतालबा किया। ये बल्दिया वाले वांटेडली यहाँ पर गरीब आवाम को जो है सो तकलीफ दा काम कर रही है। यहाँ पर जो है रोड़ा उखाड़ दे रहे। ठीक है, जाएंगे 2 बजे तक जाएंगे। सर्वे नंबर 2069 2070। ये वेंचर ओल्ड वेंचर है, पुराना वेंचर है, 7 साल पुराना है। बल्दिया वाले जो है सो आज उनको याद आ रहा है कि ये वेंचर उखाड़ना है, फिर 7 साल से बल्दिया वाले क्या करें। वांटेडली ये मुस्लिम हम लोग परसों के हमको आश्वासन दिए कि भाई तुम्हारा काम करेंगे, अब नहीं आएंगे, फतरे नहीं उखाड़ेंगे, फिर जो काम करना है कर रहे। यहाँ पर प्लाटों के रजिस्ट्रिया कुछ रजिस्ट्रिया हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं, 30% जो है उसको वांटेडली रोक दिया गया। JTR फाउंडेशन की जानिब से सड़कों पर दीवानगी के आलम में घूमने वाले बेसहारा अफराद के बाल कटवाए गए, इनको नहलाकर नए कपड़े पहनाए गए। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अपील की कि ऐसे अफराद नजर आने पर इत्तला दे और तंजीम का मुमकिन ताउन करे। JTR फाउंडेशन के तहत नीम दीवानगी या दीवानगी के शिकार अफराद की खिदमत का मंसूबा बनाकर
गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम दी जा रही है। इंदूर युवता नाम की नौजवानों की ये तंजीम हमेशा ही समाजी खिदमत में मसरूफ रहती है। इस बार इस तंजीम के अफराद ने JTR फाउंडेशन के तहत नया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दवाखाने के अहाते में गंदी हालत में घूमने वाले अफराद को अपना निशाना बनाया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़कर इनके बाल और नाखून कटवाए, इनको अच्छी तरह नहलाया और नए कपड़े पहनाए और साथ ही इनको कंबल भी दिया गया। इसके अलावा प्लेट और ग्लास भी हवाले किए गए। इन नौजवानों ने अवाम से ख्वाहिश की कि ऐसे अफराद नजर आए जो दीवानगी के आलम में घूमते हैं, इसकी इत्तला उन्हें फ्राहम करे और साथ ही इस यूथ ने इस काम में ताउन करने की भी अवाम से अपील की। 2019 కార్యక్రమంతో ఇందూరు యువత అసోసియేషన్ మరియు JTR ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలో, రైల్వే స్టేషన్లో, అదేవిధంగా బస్సు ఆసుపత్రి మన బస్ స్టేషన్ దగ్గర, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లోని పలు వీధుల లోపల ఎక్కడెక్కడైతే పేదవారు ఎవరు ఆదుకొని పేదవారు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడే ఉండి అక్కడే ఇలాంటి కదలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి సేవలు అందించడానికి ఈ మరో జన్మ 2019 కార్యక్రమంతో ముందుకు రావడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వారికి వెంట్రుకలు కత్తిరించడము, స్నానం చేయించడము, అదేవిధంగా వారికి కొత్త బట్టలు అందించడము, అదేవిధంగా వారికి దుప్పట్లు అందించడము, ఆహారాన్ని అందించడము, ఇలాంటి కార్యక్రమం ద్వారా RNB महकमे की लापरवाही, सड़कों पर डिवाइडर तामीर कर लिए गए मगर इनकी निशानदही के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाज डिवाइडर करीब आने तक नजर नहीं आते और फिर गाड़ी पर काबू पाना मुश्किल होता है और गाड़ी झटके से उछलती है। निजामाबाद तक बोधन सड़क की सूरत हाल देखिए। बोधन और निजामाबाद की दरमियानी सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये सड़क महाराष्ट्र और तेलंगाना के अजला को रोकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बाज़ अहम अजला के लिए जुनूबी हिंदुस्तान जाने के लिए एक अहम राहदारी मानी जाती है। इस सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की आमदरफ्त रहती है जो कि काफी तेज रफ्तारी से सफर करती है। निजामाबाद ता बोधन के दरमियान कई छोटे छोटे मुआवजात के अलावा 8 पल्ली मंडल मुस्तकर भी मौजूद है। हर मुआवजे के आगे व पीछे के हिस्से में इस मसरूफ सड़क पर डिवाइडर्स तामीर किए गए हैं। इनमें बाज डिवाइडर्स ऐसे हैं जो दूर से नजर नहीं आते। ऐसे में कई गाड़ियां इस डिवाइडर पर तेज रफ्तारी की वजह से उछल जाती है। रात के औकात में तो ये डिवाइडर नजर आना मुश्किल होता है। ऐसे में राहरों को शदीद खतरा लाहक हो रहा है। कभी भी कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। जरूरत है कि इस डिवाइडर पर दूर से नजर आने के लिए धारीदार पट्टियां उतारी जाएं ताकि मुसाफिरीन को डिवाइडर्स की निशानदही हो सके। इस सिलसिले में रोशन टीवी एडिटर ने सूरत हाल का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट पेश की। आइए देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त मैं बोधन से निज़ामाबाद की सिमत आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे बाजू में बापू नगर है। इस बापू नगर के सामने यहाँ पर हमको रोड पर एक स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है। ये बोधन से लेकर, जब मैं निज़ामाबाद से लेकर बोधन की सिमत आ रहा था तो रास्ते में कई जगह मुझे ऐसे स्पीड ब्रेकर मिले। देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं स्पीड ब्रेकर से और बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए जा रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने एक हाईवे पर, ये जो सो एक अहम तरीन हाईवे है जो तेलंगाना को और महाराष्ट्र को जोड़ती है, तो इस हाईवे पे एक तो आपने स्पीड ब्रेकर तामीर कर दिए और स्पीड ब्रेकर पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई निशान नहीं है, जिसकी वजह से अचानक आने वाली गाड़ियाँ उछलती हैं और हादसात का खदशा लाक होता है। ज़रूरत ये थी कि अगर इन रोडों पर अगर आप स्पीड ब्रेकर बनाते हैं तो यहाँ पर कोई निशान डाले जा सकते हैं, वाइट पट्टे मारे जा सकते हैं, येलो कलर के पट्टे मारे जा सकते हैं, जिसको ज़िब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। अगर वो किया जाता तो आवाम को इससे तहफ़्फ़ुज़ होता। देखिए कई लोग हैं जो अपने गाड़ियों से गुज़र रहे हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ पर बेसाख्ता उछलती है। मैं कई जगह ऐसे देखा हूँ कि ये डिवाइडर कुछ तो नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे डिवाइडर हैं जो करीब आने पर महसूस होते हैं कि डिवाइडर है और वहाँ पर अचानक गाड़ी कंट्रोल करने के चक्कर में गाड़ी गिरने का खदशा पैदा हो सकता है। मैं जब निज़ामाबाद से बोधन की सिम जा रहा था, एक जगह मुझे भी एक झटका सा महसूस हुआ कि अचानक गाड़ी मेरी डिवाइडर पर चढ़ गई। तो ऐसे कई गाड़ियाँ हैं जो दिन में इस तरह के जो सो अचानक नया आने वाला तो यहाँ पर बिल्कुल जो सो परेशान हो सकता है। परेशानियों का खात्मा करना महकमा RNB की जिम्मेदारी है। उनको अपनी जो सो ड्यूटी पर तवज्जो देनी होगी और जो सो ये जो डिवाइडर है इस पर जो सो पट्टे मारने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो उनको काफ़ी दूर से उनको आहिस्ता करते आना पड़ता है, उसके बावजूद भी गाड़ी बहुत उछलती है। बहुत ही ऊंचा डिवाइडर है। डिवाइडर आपने डाला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को ख़तरे में डाल रहे हैं। अगर गाड़ी कोई उछलकर हादसे का शिकार हो जाती है या कोई जो हादसा पेश आता है, किसी इंसान की जो ज़िंदगी ज़ाया होती है, तो इस ताल्लुक़ से तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मैं महकमा RNP के ज़िम्मेदारान से ये ख्वाहिश करूँगा और उनसे मुतालबा करूँगा कि यहाँ पर जो सो डिवाइडर पर निशान बनाए जाएँ, उस पर पट्टे डाले जाएँ, ताकि लोगों को दूर से डिवाइडर का अंदाज़ा हो सके और ये अपने गाड़ियों की रफ्तार कंट्रोल में कर सके और हादसा से महफूज रहें। मैं मोहम्मद नईम खमर, कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ, बापू नगर, बोधन से। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। निजामाबाद डिवीजन में तीसरा इंतखाबी मरहला 30 जनवरी को रायदही मुनक्किद। इंतखाबी सामान लेकर अमला पोलिंग मराकिज को रवाना। इकतीस जनवरी से SSC के तलबा के लिए ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद। सरकारी व खानगी स्कूलों को DO का अहकामाती मकतूब। 31 जनवरी तक 12 फरवरी इम्तिहान मुनक्किद होंगे। वज़ारत खारिजा की कामयाब मसाई। इराक में फंसे 4 निजामाबाद वतन वापस होंगे। वज़ारत खारिजा ने इन पर आयद 18 लाख जुर्माना आयद कर दिया। निजामाबाद तक बोधन सड़क डिवाइडर्स की वजह से पुरखतर। डिवाइडर्स पर कोई निशान नहीं। अचानक सामने आने वाले डिवाइडर से हादसात का इम्कान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।